जिंदगी खूबसूरत है कुछ कंडीशंस के साथ। लाइफ इज ब्यूटीफुल, कंडीशंस अप्लाई। वेलकम टू माय चैनल लिप्का गाइस। क्या आप भगवान को मानते हो और आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी वैसे ही भगवान को माने जैसे आप मानते हो या आपसे बेटर? तो क्या करना होगा अपने बच्चों को समझाने के लिए कि रिलीजन क्या है और भगवान को कैसे फॉलो करना चाहिए? चलिए बात करते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि हम अब बात करते करते बोलते हैं या भगवान से जब बात कर रहे होते हैं तो हम ऊपर देखते हैं कि भगवान शायद उधर है या भगवान उधर है या भगवान ऊपर है। सिंबॉलिक है ना। माना जाता है कि हेवंस ऊपर है तो भगवान भी ऊपर ही होगा कहीं पे। तो भगवान कहाँ है? सबसे पहले तो हमें यह बताना कि हमारा रब, हमारा भगवान है कहाँ। चलिए हम चीज़ों को थोड़ा तोड़ के देखते हैं। चीज़ों से मतलब टेबल, चेयर, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान। और साइंस में हम लोग मैटर बोलते हैं ना। मैटर तीन तरह के होते हैं, लाइव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम जब भी किसी चीज़ को तोड़ना शुरू करें तो नेक्स्ट लेवल कौन सा मिलेगा? तोड़ते चले जाओगे तो आप मॉलिक्यूल्स तक पहुंचोगे। अगर आप मॉलिक्यूल्स को फर्दर तोड़ोगे तो आप एटम्स तक पहुंचोगे। और एक एटम एक जिंदगी है, एक लाइफ है। और कहते हैं कि एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। या कह लो जैसे हमारी जिंदगी, इस जहां से उस जहां। तो गाइस, एटम जो है, ग्रुप ऑफ एटम्स जब बनते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड फाइनली कुछ नहीं, एक ह्यूमन बीइंग है। तो भगवान कहाँ है? भगवान उस एक एटम में है। वो एक लाइफ जो है ना, वो भगवान है। कहते हैं ना हम लोग, भगवान हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। एवरी सिंगल सेल इन अ बॉडी वी हैव रब इन देयर। सो पहली बात, बच्चों को यह समझाना है कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। वो एक सिंबॉलिक है। भगवान को अगर पाना है तो सब आपको अंदर से शुरू करना पड़ेगा। भगवान आपके अंदर है, बाहर नहीं है। इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ योर रब, मोर ऑफ योर रिलीजन, सीक इट इनसाइड, नॉट आउटसाइड। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन एक फेथ है जिसमें कुछ आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। हम लोग बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। चार अलग तरह के फेथ हैं, चार अलग रास्ते हैं, लेकिन लेके कहां जाते हैं? लेके उस पार ही जाते हैं। डेस्टिनेशन सेम है। और वो डेस्टिनेशन क्या है कि एक बार अगर वहां पहुंच जाएं तो फिर हमें वापस आने की जरूरत नहीं है। ये जो अर्थ है, ये जो जिंदगी है, ये एक बुक है बहुत बड़ी, और उसको पढ़ने के लिए, उसके लेसन्स को समझने के लिए हम लोग बार बार जन्म लेते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मर जाएंगे, देखेंगे आगे जाके क्या करना है, आगे भगवान मिलता है कि नहीं मिलता है, विल फाइंड इट आउट। फिर क्या होगा? वापस उस साइकिल में पड़ जाएंगे वो। वापस दे हैव टू कम बैक टू अंडरस्टैंड योर गॉड और टू अंडरस्टैंड योर रिलीजन बेटर। आपको बार बार ये एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो क्यों ना इसी जिंदगी में ही हम इसको पालें, ताकि हमें एक और जिंदगी बर्बाद ना करनी पड़े, वापस उन पेन्स के थ्रू ना जाना पड़े। तो बच्चों को यही समझाते हैं कि आपको इस हिसाब से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, इस हिसाब से रिलीजन को फॉलो करना है कि एक बार आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं तो आपके सर पे कोई फाइन्स ना हो और वापस आपको बर्थ ना लेना पड़े उन ट्रैफिक लाइन से एक बार फिर गुजरने के लिए। तो उसके लिए करना क्या होगा? तो हर रिलीजन में गाइडलाइंस दी गई हैं। हर रिलीजन में आपको ट्रैफिक लाइट्स दी गई हैं, ट्रैफिक रूल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, आपको इतने पाठ करने चाहिए, आपको जपजी साहब करना चाहिए, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, आपको रामायण का पाठ करना चाहिए, आपको नित्यनेम करना चाहिए।
अगर आप मुस्लिम हो तो 5 बार नमाज पढ़िए, अगर आप सिख हो तो आप सुबह 5 बानियों का पाठ कीजिए, शाम को रहरास साहब का पाठ कीजिए। वो गाइडलाइंस हो जाती हैं। अगर आप बच्चों को स्ट्रेट अवे उन गाइडलाइंस को देना शुरू कर दोगे, मैं अगर अपने बच्चे को बोलूं, रोज बोलूं कि जपजी साहब पढ़, जपजी साहब पढ़, जपजी साहब पढ़, तो क्या होगा? एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा, चौथे दिन उसको बोरियत होनी शुरू हो जाएगी। उसको समझ में नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। वो एक डर से करेगा। वो भगवान से डरना नहीं है। बहुत बार हम लोग डायलॉग भी बोलते हैं ना, रब तो डरया कर, भगवान से डर, झूठ मत बोल, बेईमानी मत कर। भगवान से डरना नहीं है। भगवान आपको कभी डराता नहीं है। भगवान से प्यार करना है। तो बच्चों को गाइडलाइन समझाने से पहले, नितनेम का अर्थ समझाने से पहले, नितनेम को फॉलो करने से पहले उसको भगवान से प्यार करना सिखाएं, उसको रब से प्यार करना सिखाएं। तो बच्चों को यह समझाना है कि बेसिकली जब आप रिलीजन को फॉलो करते हो तो आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। एक है टेक्निक, दूसरे हैं इमोशंस। टेक्निक का मतलब क्या होगा? टेक्निक का मतलब ये होगा कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे 5 नमाज पढ़नी है रोज़, मुझे हर सुबह उठ के जपजी साहब का पाठ करना है, सोते टाइम रहरास साहब करना है, मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है जब भी मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे सुंदरकांड के पाठ करने हैं। तो ये क्या है? ये हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ये ट्रैफिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं ताकि हमारी गाड़ी जो है सही डायरेक्शन में चले, सही स्पीड पे चले और हम सेफली उस तरफ पहुंच जाए। लव योर गॉड फर्स्ट, क्योंकि गॉड तो आपको बहुत प्यार करते हैं, रब आपसे बहुत प्यार करते हैं, बाबा जी आपसे बहुत करते हैं प्यार, अल्लाह मियाँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप ही उनसे प्यार नहीं करते हो। तो आप बोलोगे जगमोहन ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो अपने भगवान से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन कई बार हफ्ते 10 दिन निकल जाते हैं कि हम पाठ ही नहीं करते। हफ्ते 10 दिन महीने निकल जाते हैं कि हमारे मुंह से वाहिगुरु नाम का शब्द ही नहीं निकलता। या फिर हम भगवान को तब याद करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। वो कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो भगवान को प्यार करना है, और कैसे प्यार करना है? आपको हमेशा उसको याद करना है, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उसको आप रोज याद करते हो। रोज सुबह शाम मैसेज करते हो ना, कॉल करते हो, बोलते हो कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ या मैं आपको याद कर रहा हूँ। तो भगवान को रोज मैसेज क्यों नहीं करते हो? भगवान से रोज वार्तालाप क्यों नहीं करते हो? तो यही आ जाता है, बच्चों को ये बताना है कि दिन में एटलीस्ट 1 बार या 2 बार, सुबह या शाम को या दोनों वक्त, अगर हो सके तो भगवान को मैसेज करो। मैसेज करने का मतलब प्रेयर नहीं होता है कि प्रेयर करनी है, बैठना है, प्रेयर करना है कि बाबा जी मुझे ये दे दो, वो दे दो, थैंक यू आपने इतना दे दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी मैं अपनी बेटी को उसकी जॉब से लेने जाता हूँ, पिक करने जाता हूँ, तो रास्ते में जब हम कार में आ रहे होते हैं, मेरे बगैर पूछे वो अपना पूरा दिनचर्या मेरे से डिस्कस करती है। उस पूरा बताती है कि ऑफिस में क्या हुआ, क्या अच्छा गया था जो इतना अच्छा नहीं गया, क्या प्रॉब्लम्स आई उसको, कैसे उसने सॉल्व की। उससे उसको मैं सोच रहा था कि ये मुझसे ये सब बातें क्यों करती है। फिर मुझे ये समझ में आया कि क्योंकि वो मुझे प्यार करती है और वो शेयर करना चाहती हैं अपनी फीलिंग्स। तो अगर आप अपने रब को, अगर आप अपने भगवान को प्यार करते हो, तो क्या आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, बातें करते हो अपने भगवान से? प्रेयर करना नहीं, पाठ करना नहीं, बातें करना। आपको डिस्कस करना, आपको बातें करनी है, मन में भी बात नहीं करनी है। मैं तो ये कहता हूं कि आप एक ऐसी जगह पे चले जाओ, आप वॉक पे चले जाओ, कान में लगा के हम सुनते रहते हैं ना गाने, तो अपने साथ बातें करना शुरू कर दो। लोग यही समझेंगे कि आप शायद किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हो। डायल माई रब करके बात करना शुरू करो और बताओ कैसा गया दिन आपका। सुबह उठे, क्या चैलेंज आए, कैसे आपने उन चैलेंजेस को हैंडल किया, कब आप खुश थे, कब आप इतने खुश नहीं थे, कब आप नाराज हुए। करना शुरू कर दोगे भगवान के साथ ऐसे, तो आपको आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। खुद ही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आपने क्या अच्छा कर रहे हो और आपको और क्या अच्छा करना चाहिए। आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपने रब से बात करते हो तो भगवान आपको आंसर देता है।
यूजुअली 3 से 4 तरीके होते हैं जिससे भगवान आपसे बात कर रहा होता है। पहला तरीका है थ्रू वर्ड्स। आपको वो वर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं। कहाँ है वो वर्ड्स? वो वर्ड्स गीता में लिखे हुए हैं, वो वर्ड्स रामायण में लिखे हुए हैं, वो वर्ड्स गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं, वो वर्ड्स जपजी साहिब में पाए जाएंगे। अगर आप उन वर्ड्स को पढ़ोगे, धीरे धीरे बातें करोगे, समझोगे, वर्ड्स को पढ़ोगे, तो आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। एक बार जब बच्चे भगवान के साथ बात करना शुरू कर दें, फिर धीरे धीरे उनको बताइए कि जपजी साहब आप पढ़ो तो आपको ये आंसर्स मिलेंगे, सुखमनी साहब पढ़ो तो उसमें आपको ये आंसर पढ़ेंगे, गीता पढ़ोगे तो उसको आपको ये आंसर मिलेंगे। हमें हनुमान चालीसा क्यों पढ़नी चाहिए? दूसरे तरीका का कम्युनिकेशन क्या है कि आपको पिक्चर्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपको इमेजिनेशन होना शुरू हो जाता है, आपको ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। जनरली मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं उड़ रहा हूँ। मेरे पिताजी को भी कभी कभी बहुत पहले आते होते थे कि वो उड़ रहे हैं, और जब भी वो ड्रीम आता है कि आप उड़ रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव होता है, यू नो। इफ आई एम फ्लाइंग, समथिंग गुड इज हैपनिंग इन माई लाइफ। तो ये जो ड्रीम्स हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, ये इमेजिनेशंस हैं, ये अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। आपको इंडिकेशन होना शुरू हो जाता है कि भगवान आपकी प्रेयर्स को आंसर दे रहा है। तीसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है? आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आपको जब जो चाहिए तब आपके पास वो होगा, और आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, बच्चों को समझाइए कि टेक्निक्स अच्छी हैं, मेडिटेशन करना अच्छा है, 5 बार नमाज पढ़ना अच्छा है, जपजी साहब करना बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने रब से प्यार करना और बातें करना अपने भगवान से। चाहिए कुछ बातें कीजिए अपने भगवान से। मुझे पता है कि आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रब राखा। जय हो।